नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स में 31 स्क्वाड्रन थे। 2 स्क्वाड्रन तो डेड थे, बिल्कुल ही मतलब मरे हुए थे। रखा हुआ था सिर्फ गिनती करने के लिए, भाई 29 नहीं है 31 है। मिग 21 फ्लाइंग कॉफिन कहते थे। 170 पायलटों की बलि ली 26 तारीख को, यानी कि 26 सितंबर को, आज से कुछ दिन पहले रिटायर कर दिए गए साहब। आखिरी फ्लाइट हो गई। 1960 के टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली चले गए साहब। अब रह गए 29 कुल मिला के। 29 स्क्वाड्रंस ऑफ हिस्टोरिकली 1962 के बाद इतने कम एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हमारे कभी भी नहीं कम रहे। 1962 में भी शायद हमारे लगता है इससे ज़्यादा स्क्वाड्रन थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पर तो सब खत्म हो गया। वो 29 स्क्वाड्रन हैं और उस 29 स्क्वाड्रन के अंदर जो मिराज 2000 हैं, जगुआर्स हैं, और साथ में जिसे आप कहते हो कि मिग 29, वो 2035 तक रिटायर कर दिए जाएंगे, यानी कि 10 साल और हैं। लेकिन उनमें से 6 स्क्वाड्रन जो हैं वो जगुआर के हैं। अब जगुआर जो है वो भी 60s की टेक्नोलॉजी है और ये 79 के आसपास भारत में आए थे। तो ऑलरेडी उनको आके समझो अभी 45 ईयर्स 46 ईयर्स तो हो गए, 50 साल उनके भी इंडिया में होने जा रहे हैं जगुआर के। आजकल जगुआर का इस्तेमाल जो है वो जंग में तो होता नहीं है साहब, क्योंकि वो पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट हैं, तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनके इंजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग लड़ सके। तो उनको ट्रेनिंग पायलट वगैरह में रिकॉनेसांस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उनको जंग में यूज़ नहीं किया जाता है। और जब मैंने डेटा देखे तो मैंने पाया कि 100 करीब 20 एयरक्राफ्ट हैं 6 स्क्वाड्रन के अंदर जगुआर इंडिया के पास। और कमाल की बात है कि इस 120 में से बताया जा रहा है कि सिर्फ 2/3 80 ही ऑपरेशनल हैं, बाकी 40 तो ऑपरेशनल ही नहीं है, यानी कि डेड हो चुके हैं, लेकिन वो गिनती में बताए जाते हैं आप लोगों को। तो मैं तो ये भी सोच के चलता हूं कि ये 6 के 6 स्क्वाड्रन अगर आपके एयरफोर्स में बैटल के बीच बीच में काम ही नहीं आ सकते तो फ़ायदा क्या? फिर तो इसका मतलब कि हम 29 से घटकर 23 पे आ गए हैं। तो 23 पे, और ये भी कहा जाता है कि एट ए टाइम सिर्फ 2/3 ही ऐसे स्क्वाड्रन्स होते हैं जो ऑपरेशनल होते हैं, बाकी तो रिपेयर वगैरह में और उसमें गैरेज में ही पड़े रहते हैं। वो भी एक किस्म से भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। अब अगर इसको 29 स्क्वाड्रन भी गिन लिया जाए तो करीब 24-25 स्क्वाड्रन तो सुनना है पाकिस्तान के पास है, तो हमारी एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर हो गई। और चाइना के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं हमारा। चाइना के पास तो 60 से ज़्यादा स्क्वाड्रन है, 60 से ज़्यादा स्क्वाड्रन है उसके पास, और उनमें से भी कम से कम नहीं तो 300 प्लेन जो हैं, 300, वो साहब अप्रोक्सीमेटली से क्या कहते हैं कि चैंगदू 20 हैं। जी हाँ, अब जिसे J-20 भी कहा जाता है, वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स हैं 300। हमारे पास तो एक भी नहीं है साहब। तो कोई मुकाबला नहीं है देखा जाए तो। चाइना और हमारी एयरफोर्स में तो कोई आपस में मुकाबला ही नहीं है, कहीं पर दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। तो एयरफोर्स के लिए तो समझिए हमें अपनी शायद पिछले, आप कह सकते हो कि 65 सालों के अंदर द वर्स्ट फेज के अंदर हम आ गए हैं। इतनी बुरी स्थिति इंडियन एयरफोर्स की कभी नहीं रही जितनी बुरी स्थिति मोदी जी के टाइम में हो गई है। और ले दे के इन्होंने 11 साल में खरीदा क्या है? सिर्फ 36 राफाल ही तो खरीदे हैं। 11 साल में सिर्फ 36 राफाल खरीदे हैं और कम से कम 150 एयरक्राफ्ट चले गए हैं बर्बाद होके, मतलब या रिटायर होके, या कुछ भी कहो आपको, या टूट फूट के हो गए, अलग हो गए। तब सोचिए ज़रा क्या हालात हो गए मोदी जी के टाइम में हमारी एयरफोर्स के। और अभी जो राफेल भी है हमारे पास 36, अभी उसमें से पता नहीं कितने गए हैं ये ऑपरेशन सिंदूर में, बताने को ये लोग तैयार नहीं होते। पर एक दिन सच तो निकल के आ ही जाएगा, उसमें क्या करना है। शुक्रिया आपका।